निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? तो कौन सा नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका डी नंबर आंसर होगा, कर्नाटक जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि ना तो निर्यात ना ही आयात होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जनांकीय लाभांश वाले देश का रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष वायु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ 15 से लेके भारत को युवा का देश कहा जाता है, भारत को युवा का देश कहा जाता है, जो कि यहाँ 15 से 64 वर्ष वायु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसे तकनीकी कौशल के द्वारा लाभांश में बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सत्य नहीं है? तो कौन सा तथ्य जो है वो तत्व नहीं होगा, तथ्य सत्य नहीं है। तो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ या नेत्री गांधी जी ने किया, करो या मरो का नारा दिया गया, छात्रों ने भाग नहीं लिया था, जब गांधी छात्रों ने भाग नहीं लिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो छात्रों ने 8 अगस्त 1942 बम्बई अधिवेशन में गांधी के नेतृत्व में करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय हुआ, जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इसे ऑपरेशन जीरो ऑवर के द्वारा दबाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है तो कौन किया जाता है? ऊंचाई या वर्षा या समुद्र से दूरी या भूमध्य रेखा? तो यह आंसर हो जाएगा डी नंबर, भूमध्य रेखा से दूरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा 71 मीटर ऊंची किस देश में है? विश्व की सबसे बुद्ध की जो प्रतिमा है वो 71 मीटर ऊंची है, वो किस देश में स्थित है? तो जापान में या दक्षिण कोरिया, कंबोडिया या चीन? तो ये चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होने के कारण नकारात्मक है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों के माध्यम में नागरिकों को इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करने की छूट देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाद योग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था? तो किस राज्य को अनिवार्य कर दिया था? तमिलनाडु को जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। इनमें से किस प्रकरण से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इनमें से किस प्रकरण से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलक बनास प्रकरण, केशवानंद भारतीय केस या चंपत दोरी राजन केस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केशवानंद भारतीय केस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, रूस में ब्लोशविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई थी? यहाँ गलती हो गई है थोड़ी सी, यहाँ होगा ब्लोशविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो बताइए, जॉर अलेक्जेंडर फर्स्ट या जार अलेक्जेंडर सेकेंड या जार अलेक्जेंडर थर्ड या जार निकोलस? तो इसका आंसर जो होगा जार निकोलस सेकेंड होगा, जार निकोलस सेकेंड। रूस की क्रांति विश्व की पहली साम्यवादी क्रांति मानी जाती है। इस खूनी की क्रांति को किसान एवं मजदूरों की भी क्रांति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तक्षशिला के आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इसका अन्य नाम भी चाणक्य विष्णुगुप्त था। कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीति एवं प्रशासन है। तो इसका कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय पर थी? तो राजनीतिक एवं प्रशासन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस घटना के बाद पाकिस्तान से MFN का दर्जा भारत द्वारा वापस ले लिया गया है? तो ये पुलवामा हमला, सबको पता होगा। पुलवामा हमला जो कब हुई थी? पुलवामा हमला जो कब हुई थी वो आप बताइए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, गैल्वेनाइजेशन, वल्केनाइजेशन, असिंथोटिक या कोटिंग? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर के प्रातल में अकस्मात गिरावट, बैरोमीटर के प्रातल में अकस्मात गिरावट किसका संकेत देता है? यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई है, प्राथमिक गलत हो गई है। प्राथमिक ठीक है, नहीं प्राथमिक भी गलत है और पोस्टमार्टक भी गलत है। यहाँ पे हो जाएगा अकस्मातक। गिरावट किसका संकेत देता है? बैरोमीटर जो है वो जो बैरोमीटर का अकस्माकट जो होता है वो गिरती है तो वह किसका संकेत देता है? तो वह तूफानी मौसम का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हीलर द्वीप किस प्रदेश के तट से नज़दीक है? हीलर द्वीप, ये हीलर है,
हीलर। हीलर द्वीप किस प्रदेश के तट से नज़दीक है? तमिलनाडु या केरल या ओडिशा या गोवा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा जो है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 124, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 124, सी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ राज्यों का संघ या संसदीय शासन व्यवस्था या वंशानुगत शासन नहीं या जनजाति प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुगत शासन नहीं है, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सी नंबर। भारत के गणतंत्र के बारे में कुछ जान ले। गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऐसे देश की राजनीतिक प्रणाली के लिए किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। जैसे ब्रिटेन लोकतंत्र है किंतु गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आनुवांशिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट बैंकिंग के वेतन का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या अर्थ है? तो नेट पर बैंकों की बैठक, नेट प्रैक्टिस, नेट द्वारा बैंकिंग सुधार या इनमें से कोई नहीं। चलिए 18 नंबर का कौन सा सही होगा? इसका आंसर सी नंबर सही होगा, नेट द्वारा बैंकिंग सुधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ना चिपकाने वाला खाना पकाने के बर्तनों में ले रहा होता है। ये क्वेश्चन गलत हो गया क्या? ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है। क्वेश्चन ये था, ना चिपकाने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ा होता है। जो नीचे लेप जो चढ़ाते हैं, वो लेप जो चढ़ा होता है वो किसका चढ़ा हुआ रहता है? जस्ता का या ग्रेफाइट का या सिलिकॉन का या टेफ्लॉन टेफ्लॉन होगा, यहाँ टेफ्लॉन होगा। टेफ्लॉन का जो है वो खाना पकाने वाले बर्तनों में जो चढ़ाया जाता है। सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रबर का जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, ए नंबर सही है। केरल राज्य रबर मसालों के उत्पादन में प्रथम यह है, मसालों के लिए भी प्रथम है। यह राज्य देश का पहला साक्षर एवं वर्तमान में पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी है। केरल जो है, केरल में रबर का भी और मसालों के उत्पादन में भी प्रथम है और ये राज्य जो है देश का पहला साक्षर एवं वर्तमान में पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? चलिए ऑप्शन बताइए। कश्मीर से जुड़ा शिमला समझौता बहुपक्षीय करो या यहाँ आतंकवादी विरोध ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, यहाँ संसद द्वारा पारित लागू नहीं होता, अनुच्छेद 370 इसे विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, कश्मीर से जुड़ा शिमला समझौता बहुपक्षीय करार है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त जो है वो हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा 2/3 बहुमत हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमाण पर राष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हो जाएगा। नहीं, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमाण पर राष्ट्रपति द्वारा। सी नंबर का आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमाण पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज अपना पद त्याग सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको? मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक मानवाधिकार संगठन का रिपोर्ट में सर्वाधिक मृत्यु दंड देने वाला देश माना गया है। तो कौन सा माना गया है? चीन माना गया या रूस या उत्तर कोरिया या ईरान? आप सबको सभी को पता होगा यह चीन है, ऐसा काम चीन नहीं कर सकता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है गेहूं का खेत या धान का खेत या कपास का खेत या मूंगफली का खेत? तो इसका आंसर हो जाएगा धान का खेत, धान का खेत जो है मीथेन ज़्यादा, धान का खेत। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा सूफी संत महबूब या इलाही कहलाता है? कौन सा सूफी संत महबूब या इलाही कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुब मीनार काफ़ी, शेख नजमुद्दीन औलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा डी नंबर, शेख नजमुद्दीन औलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्हन की राजत रंगीनी से किस राज्य का इतिहास मिलता है? कल्हन की राजत रंगीनी से किस राज्य का इतिहास मिलता है? मध्य प्रदेश या कश्मीर या दक्षिण भारत या मगध? तो ये कश्मीर से मिलता है।
बी नंबर ऑप्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर, ये पायरोमीटर है। पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने में के लिए प्रयोग लिया जाता है। पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वायु दाब या आर्द्रता या उस तापमान या भूकंप की तीव्रता। चलिए पायरोमीटर किस चीज़ को नापता है? तो उस तापमान को पायरोमीटर नापता है। इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय जवानों की स्मृति, संग्रहालय मतलब होता है जवानों की स्मृति, स्थापित किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय स्थापित कहाँ किया गया था? मुंबई या पानीपत या दिल्ली या कोलकाता? चलिए बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दिल्ली में। विद्युत इंडिया गेट वही है। विद्युत बल्ब में समानांतर निष्कर्ष नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? विद्युत बल्बों में समानांतर निष्कर्ष नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस है वह प्रयोग किसके लिए होता है? उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, या तंतु का जीवन भर आने के लिए, उत्सर्जित प्रकाश का रंगीन बनाने के लिए, बल्ब का उत्पादन किस जाति मतलब बल्ब का उत्पादन किफ़ायती बनाने के लिए, किफ़ायती बनाने के लिए होगा। बल्ब का उत्पादन किफ़ायती बनाने के लिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए, तंतु का जो बी नंबर आंसर होगा इसका, तंतु का जीवन भर आने के लिए विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बजट 2019 में घोषित किसान सम्मान निधि में दी जाने वाली राशि कितनी है? 5,000 वार्षिक, 10,000 वार्षिक, या 8,000 वर्ष, या 6,000 वर्ष? तो ये 6,000 वर्ष डी नंबर आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम फ्लोराल पाया जाता है। कैल्शियम फ्लोराल पाया जाता है। इसका विक्र क्रेस्टॉल देश का पहला मेट्रो कोलकाता है, जबकि देश का पहला चालक रहित मेट्रो बन गया है। अगला क्वेश्चन है। देश का पहला मेट्रो कोलकाता है, जबकि देश का पहला चालक रहित मेट्रो बना गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, देश का पहला मेट्रो कोलकाता है, जबकि देश का पहला चालक रहित मेट्रो बन गया है। तो कहाँ बन गया? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या लखनऊ? तो ये दिल्ली में बन गया है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है। तो पीत ज्वर, मलेरिया या फ्लैग या डेंगू? तो ये सी नंबर इसका जो फ्लैग जो है वो काटने से नहीं होता है। भारत में किस स्थान में लौह धातु के प्रमाण मिले हैं? भारत में किस स्थल में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो तक्षशिला या अतरंजी खेरा या नालंदा या कौशाम्बी? चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप। भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य वैदिक काल से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित अतरंजी खेरा से लोहे के बाण मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश, ये जो अतरंजिया खेरा जो है, भारत के किस स्थान में लौह धातु प्रमाण मिले? तो अतरंजी खेरा। तो अतरंजी खेरा जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास। उत्तर प्रदेश मेरठ के पास स्थित है अतरंजी खेरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेमानंद झील निम्नलिखित में से किस राज्य में? गोवा, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश? तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में है। सॉरी उड़ीसा में नहीं, केरल में है। बेमदानाथ झील जो है वो केरल में है। बेमदानाथ झील जो है वो केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। संविधान ये सी नंबर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन सा स्रोत पादप भी है? तो अरहर, करेज, मटर, चना? तो करेज जो है वो फलीदार पौधे में स्रोत पादप भी है।